बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो आज फाइनली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। एंड एस राजामौली ने इस वेब सीरीज में कुछ नए राज खोले हैं तो कुछ नई कहानियां भी हमारे सामने रखी हैं। तो आइए जानते हैं कि पिछली फिल्मों के कंपैरिजन से वेब सीरीज में हमें क्या अच्छा और क्या बुरा लगा। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त यशवी छेड़ा एंड आज हम रिव्यू कर रहे हैं बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड। अगर आप सोच रहे हैं कि एस राजामौली ने उनकी ओरिजिनल बाहुबली की स्टोरी को एनिमेटेड सीरीज में कन्वर्ट कर दिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टोरी अलग है, बस एनिमेशन में ही कन्वर्ट कर दिया है राजामौली ने अपनी स्टोरी को। वैसे कटप्पा ने बाहुबली को तो मार दिया, वो जितना बड़ा सस्पेंस था एक जमाने में, उतना ही सस्पेंस फिर मिलेगा आपको इस सीरीज में। चलो कहानी की बात करें तो सीरीज शुरू होती है गरुड़ राज्यम के लोगों की ललकार से, जो माहिष्मति को अपना दोषी मानती है। लेकिन डोंट वरी, इतनी जल्दी आपको वॉर होते हुए नहीं दिखेगा। चलो कहानी की बात करें तो सीरीज शुरू होती है गरुड़ राज्यम के लोगों की ललकार से, जो माहिष्मति को अपना दोषी मानता है। लेकिन डोंट वरी, इतनी जल्दी आपको वॉर होते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि बाहुबली इस मसले को बिना लहू बहाए सुलझाने निकल पड़ते हैं। खैर ऐसी छोटी मोटी दिक्कतों का आमना सामना तो लगा रहता है, लेकिन असल कहानी आगे आने वाली बड़ी समस्या के साथ शुरू होती है। और इस बार उस समस्या का नाम है रक्तदेव। वो कुछ ऐसी आधुनिक शक्ति और टेक्नोलॉजी के साथ आता है जिससे माहिष्मति की सारी शक्ति हिलकर रह जाती है। वैसे इस बार कटप्पा और बाहुबली दोनों इस रक्तदेव को हरा नहीं पाते और उसकी ढाल को भेद नहीं पाते। वेल इसी के साथ आगे ट्विस्ट और टर्न से भरी है ये कहानी। आपका एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए मैं आपको बता दूं, बाहुबली और भल्लाल देव हो या कटप्पा और बाहुबली, सभी के अंदाज आपको शॉक कर देने वाले हैं इस बार। एस राजामौली की डायरेक्शन स्किल्स में इस कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना शायद आप लोगों ने की ही नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं रिवेंज की तरफ, जहां रक्तदेव की सबसे बड़ी शक्ति उसकी काल भट्टी होगी, जिसका खुलासा आप लास्ट में देख पाएंगे। अगर कहानी में एनिमेशन की बात की जाए तो जैसी कहानी है उसमें शायद एनिमेशन ही बेहतर लगता, लेकिन जिस तरह का टाइम पीरियड इस कहानी में दिखाया है उसमें ऐसी मशीनें आना थोड़ा सा विचित्र लगता है। इनफैक्ट एक ऐसा सीन भी दिखाया गया है जहां श्वेत अग्नि नाम का एक सब्सटेंस पत्थर के पिलर को पिघला देती है और उन्हें खोखला कर पूरा महल गिर जाता है। ऐसे सच में होना तो अब तक नहीं देखा किसी ने। लेकिन फिर आगे डायलॉग की बात करते हैं। मेरे पास माँ है, ये तो आप सभी ने बहुत बार सुना ही होगा, लेकिन यहाँ पर विलेन ये कहता नजर आता है कि मेरे पास वो है जो तुम्हारे पास भी नहीं है, माँ का प्यार। इतना क्लीशे होना एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने। खैर कहानी का ऐसा पहलू देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आजकल की नई पीढ़ी को ध्यान में रखकर बनाया गया हो, लेकिन कई पहलू ऐसे भी दिखे जहां कहानी थोड़ी सी स्लो हो जाती है या अपनी कंटिन्यूटी में पेस खो देती है। इस कहानी में बैकग्राउंड स्कोर भी अपनी ओरिजिनल फिल्म से मात खाता हुआ नजर आता है। प्लस इस कहानी में बाहुबली, रक्तदेव, कटप्पा और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की कहानी ज्यादा दिखाई गई है, लेकिन भल्लाल देव और शिवगामी जो असल फिल्म के पिलर्स थे उनको इस बार ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया।